तो जय हिंद साथियों, आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक ना, 110 प्रश्न कराने वाले हैं और 110% की गारंटी देते हैं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार जरूर देख लें, नहीं तो आप पछताते रह जाइएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और 110% की गारंटी देते हैं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर और 1 से 2 बार यानी 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस को, और यहाँ पर उत्तल लेंस हो जाएगा। बाकी इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक ना, तो ये भी आपको नोट कर रख लेना है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो इसे भी आपको नोट कर रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है? तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक ना, तो CaO इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हीरा का अपर्तनांक होता है? तो हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। तो इसे भी आप नोट कर रख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों से था। ठीक ना, वनों की कटाई हो रहा था, उसी के विषय में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। ये भी आपको नोट कर रख लेना है। ये आपसे यानी कि आपसे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक ना, सोशल साइंस का भी हम करा देंगे, यानी कि 110% यानी कि 100+ क्वेश्चन होगा, उसमें से 110% गारंटी देंगे कि आपका 80 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना, 80 प्रश्न रहता है, उसमें से 40 को आपको जवाब देना होता है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव का देखना चाहते हैं किस किस का टॉपिक को हमें पढ़कर जाना है, तो उसका लिंक हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक ना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो उसे भी देख लीजिएगा इस वीडियो को लास्ट में। ठीक ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें एक भी नंबर नहीं कटने की संभावना होता है। ठीक ना, तो इसे आप 40 में 40 बना कर आइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो ये हो जाए डोबेराइन ने किया था। डोबेराइन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो ये भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिंजन चूर्ण का यानी ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है? कमेंट करके जरूर बताना है इसका क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शुक्राणु निर्माण होता है? शुक्राणु कहाँ पर निर्माण होता है? तो वृषण में होता है। ये भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। अगर ओवरऑल में पूछे, ये पूरी पूछे तो 46 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर जोड़ी में रहेगा तो 23 रहेगा। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं। पादप में जाइलम का उपयोग होता है? तो पादप में जाइलम का उपयोग होता है, जल का वाहन करता है, यानी जाइलम जल का वाहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम यहाँ पर देखिए, पादप में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो ये होता है भोजन को वाहन करता है, यानी कि भोजन को इधर उधर फैलाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर में देखिए, घरेलू परिपथ में तार का रंग होता है, यानी कि घर में जो तार उपयोग करते हैं उसका रंग कैसा होना चाहिए? तो ये काला होता है, यानी कि काला का उपयोग करना चाहिए, सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। अधिक क्रियाशील धातु है? तो अधिक क्रियाशील धातु मैग्नीशियम है, यानी कि मैग्नीशियम Mg कहते हैं, यानी कि इंग्लिश यानी इसका संकेत होता है Mg, तो Mg भी दिया रहेगा तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो सब जानते होंगे, जल का pH मान 7 होता है, ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको नोट कर जाना है, ये तो सबको पता होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का pH मान होता है? तो 60.4, यानी कि 7.4 होता है रक्त का pH मान, तो इसे भी आपको याद कर जाना है। मादा यानी मादा या स्त्री जनन में होता है? तो XX होता है, सभी जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नर यानी पुरुष जनन में होता है? तो XY होता है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक ना,
आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 110 क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए पेशेंस रख कर देखिएगा, ठीक ना। आपका 100% गारंटी लेते हैं, 110% गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर एग्जाम देकर बाहर निकलिएगा तो हमें जरूर कमेंट कर कर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार श्रृंखला। तो यहाँ आहार श्रृंखला कुछ इस प्रकार रहेगा, घास बकरी उसके बाद मानव, यानी कि घास को बकरी खाएगा, बकरी को यहाँ पर मानव खाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो ये टमाटर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इसे भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, लेंस का सूत्र होता है, तो लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u, ठीक ना, बराबर 1/f होता है। बाकी यहाँ पर दर्पण का भी सूत्र पूछे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा v प्लस 1/u, ठीक ना, बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे भी आप याद कर जाइएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ होता है, यानी कि खड़ा वाला स्तंभ कितना होता है, तो 18 होता है, ये भी आपको नोट करके रख लेना है, ठीक ना, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तो CnH2n+1, ये कई बार पूछा जा चुका है, अब की बार भी पूछा जाएगा, तो इसे भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो NaHCO3 होता है, ये भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ये तरल संयोजी उत्तक है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तरल रक्त किस प्रकार का उत्तक है, रक्त का पीएच मान भी बता दिए 7.4 होता है, तो इसे भी याद कर जाना है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। तो तरल संयोजी उत्तक इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकता का जनक जॉन गेगर मेडल को कहा जाता है। मेडल भी दिया रहेगा, यानी कि जॉन गेगर मेडल या मेडल सिर्फ दिया रहेगा, तो मेडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पादपों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो पादपों में निषेचन की क्रिया बीजांड में होती है, ये भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनिक तरंग, इसका हो जाएगा, यानी प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो पराबैंगनिक तरंग का उदाहरण है, ये भी आपको नोट कर जाना है, ठीक ना, यानी कि इसे भी याद कर जाना है ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक ना। अगर 40 में 40 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक से 2 बार देखिएगा, उसके बाद PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, 3-4 बार देख लीजिएगा, आपका मतलब कि माइंड सेट हो जाएगा, एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1000 यूनिट के बराबर होता है, ये भी आपको देख कर जाना है। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको देख कर जाना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सिंपल सा यही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायोप्टर होता है, इसे भी आपको देख कर जाना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक यहाँ पर हो जाएगा ओम, ठीक ना, ओम यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा, ये भी आपको देख लेना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, तो CaCO3 होता है, ये भी आपको देख लेना, ठीक ना, यानी CaCO3 है, ठीक ना, CaCO3 है, तो ये आपको नोट कर लेना, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा घिचपिचा गया है, ए लगता है, लेकिन यहाँ पर ओ होगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना, तो CaCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विजातीय पदार्थ कौन सा है, ठीक ना, तो विजातीय पदार्थ नमक हो जाएगा, नमक दिया रहेगा एक ऑप्शन में, तो नमक मार देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो हरा होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। बाकी पौधों में यानी कि पौधों में भोजन किस प्रकार होता है, तो क्लोरोफिल के ही द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। बाकी पौधा अपना भोजन प्रकाश द्वारा करता है, पौधे अपना भोजन प्रकाश द्वारा करता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत करने में छोटी लगता है, लेकिन ये सबसे लंबा भाग है आहार नाल का, ठीक ना। तो ये इसे आपको याद कर जाइएगा, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण अड़हुल रहेगा, तो अड़हुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो अड़हुल इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब घटक का उदाहरण है, तो अब घटक का उदाहरण 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर कवक हो जाएगा, कवक जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अब घटक पूछेगा तो कवक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सिंपल सा बात है, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ये भी आपको नोट याद कर जाना है, ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो चलिए कार्बन का अपरूप है, तो यहाँ पर पूछ लेगा वहाँ पर कार्बन का इनमें से कौन सा अपरूप नहीं है, ठीक
ठीक ना। या तो पूछ लेगा कार्बन का अपरूप है, तो ये 3 होता है, ठीक ना, हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन, ठीक ना। तो इसे भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, ठीक ना। तो इसे भी आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं एल्किन का रासायनिक सूत्र होता है तो CnH2n होता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो 4 कोष्ठ होते हैं, आप सभी जानते होंगे 4 कोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति है, ठीक ना, तो जनित्र जिसे जनरेटर कहते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है जनित्र यानी जनरेटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन, तो 47 नंबर देखिए ऊर्जा का SI मात्रक होता है तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो इतना मेहनत करते हैं यार, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उसको भी कोई फायदा हो सके, ठीक ना। तो उसे भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है तो बढ़ता है। सिंपल सा बात है, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इसे भी आपको याद कर जाना है। नर युग्मक होता है तो नर युग्मक में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें शुक्राणु रहेगा तो शुक्राणु हो जाएगा, अंडाणु नहीं हो जाएगा। नर युग्मक में अंडाणु नहीं हो जाएगा, शुक्राणु होगा। नेक्स्ट देखते हैं मादा युग्मक 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक अंडाणु दिया रहेगा, ठीक ना। तो अंडाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलिंगिक जनन में मुक्कुलन होता है तो अलिंगिक जनन में मुक्कुलन ईस्ट होता है, ईस्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस लेंस को अपसारी, यहाँ पर देखिए आ गया ना, अपसारी लेंस कहा जाता है तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। ये भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए इससे होने वाला रोग कौन सा है तो रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इसे याद कर जाइएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम पूछ लेगा या तो होने वाला रोग पूछ लेगा तो रतौंधी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर मानव में उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक ना। तो मानव में उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर देखिए मल, मूत्र और पसीना, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक में या मल दिया रहेगा, मूत्र दिया रहेगा या पसीना दिया रहेगा, ठीक ना। तो या तो कहेगा इनमें से कोई कौन नहीं है, ठीक ना। तो ये तीनों रहेगा तो एक जो रहेगा अलग से उसको मार दीजिएगा, नहीं तो कौन होता है यानी कि उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है तो इस 3 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन को मार देना, ठीक ना। तीनों को याद करके जाना है, मल, मूत्र और पसीना, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर प्रकाश की किरणें गति करती है तो सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गति करती है तो सीधी रेखा में। ये कई बार पूछा जा चुका है तो इसे आप याद कर जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन परागकोश में होता है तो परागकोश में परागकण होता है, ये भी आपको नोट करके जाना है, परागकण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं तो 32 दांत। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पूछेगा तो आराम से मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 होता है। यहाँ पर देख लीजिए, एक बात समझ लिए, ठीक ना, जब भी ये क्वेश्चन पूछे, ठीक ना, तो यहाँ पर देख लीजिए अगर 1 से 7 तक रहेगा यानी कि 1 से 7 तक रहेगा, ठीक ना, तो अम्लीय होगा, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, अम्लीय होगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 पर रहेगा तो उदासीन होगा, ये भी आपको नोट कर लेना। 7 पर रहेगा तो क्या रहेगा, उदासीन। और 7 से जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक ना, तो आपका क्षार हो जाएगा यानी कि क्षार हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर क्षार लिख दीजिए, ठीक ना, क्षार लिख दीजिए। ये आपको नोट करके जाना है। अगर 1 से लेकर 7 तक रहेगा तो अम्लीय रहेगा और 7 से लेकर अगर जितना तक भी रहे तो क्षार रहेगा, ठीक ना। बाकी 7 से अगर 14 तक रहेगा तो क्षार रहेगा, बाकी उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ठीक ना। और 7 पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। सिंपल सा इतना ही याद कर जाना है, ठीक ना। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक होता है, यानी उदासीन 7 होता है लेकिन क्षार होता है 7 से अधिक, ठीक ना। तो इसे आप नोट कर रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं दूर के वस्तु देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस का, अगर दूर की वस्तु देखना है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आपको नोट कर रखना है, ठीक ना। सोडियम का परमाणु संख्या होता है तो सिंपल सा बात है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है और अब की बार भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इससे देख लीजिएगा 11 होता है। नेक्स्ट देखते हैं आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को कहा जाता है तो आवर्त कहा जाता है, ये आप सभी जानते होंगे, आवर्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है तो कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये भी आपको देख कर जाना है। बैटरी से किस प्रकार की धारा
प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, तो ये भी आपको देख कर जाना है। 1 वोल्ट बराबर कहलाता है, तो 1 वोल्ट यहाँ पर 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है, ठीक ना। तो ये भी आपको नोट करके जाना है, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो फूलों में होता है, यानी पुष्प जो होता है, ठीक ना, उसमें जनन कहाँ पर होता है, यानी कि लैंगिक जनन कहाँ पर होता है, तो पुष्प फूलों में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वायु दिया रहेगा, मृदा दिया रहेगा, जल रहेगा, ठीक ना। बाकी जीवधारी ये आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक ना, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हो, पौधा हरा किसके कारण होता है, यानी कि पौधा जो हरा रहता है उस किसके कारण रहता है, तो क्लोरोफिल के कारण रहता है, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रख कर जाना है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना, तो क्लोरोफिल आप याद कर जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन होता है, ठीक ना, तो जाइलम द्वारा, ये तो पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को यानी कि दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, तो सिंपल सा बात है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है, अब की बार भी पूछा जाएगा, तो एम्पियर इसे याद कर जाइएगा, ठीक ना। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से जाकर 2-4 बार देखिएगा, ठीक ना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीतल किसका उदाहरण है, ठीक ना, तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है, यह भी आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से के संयोग से बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, ये भी आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर जाइएगा, ठीक ना। 79 नंबर देखते हैं, तो 79 नंबर में पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि या पूछ लेगा सिराक में कौन, यानी कि आपको नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिराक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसे भी आपको नोट कर रखना है, ठीक ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद कर जाना है, ठीक ना, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, तो ये भी आपको देख कर जाना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो C12H22O11 होता है, ठीक ना, तो सिंपल सा ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12O22 यानी कि H22 और O11 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इंसुलिन की कमी होता है, तो घेंघा में होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, इंसुलिन की कमी इसमें होता है, तो घेंघा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, तो ये भी आपको देख कर जाना है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो हरा होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है, तो हरा होता है। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता था, तो यहाँ पर पौधा जो हरा रहता है ना, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यानी पौधा हरा रहता है तो हरा हो जाएगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी का होता है और कम लाल का होता है, ठीक ना, तो ये भी आपको नोट कर रखना है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा पूछे बैंगनी और सबसे कम पूछे तो लाल, ठीक ना। ये भी पूछ लेगा कि मतलब कि ये भी पूछ लेगा, यहाँ पर पूछ लेगा कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है, तो सिंपल सा बात है, ये सबसे कम विचलन होता है, ठीक ना, यानी कि विचलन यानी कि बिखरता कम है ये, ठीक ना, इसीलिए लाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है, तो विभवांतर एवं धारा, तो 2 ऑप्शन दिया रहेगा, या तो विभवांतर रहेगा या धारा रहेगा, ठीक ना, दोनों में से जो रहेगा उसको मार देना है, अगर दोनों रहेगा तो दोनों मार देना है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इनमें से दोनों रहेगा नीचे C में, तो इसको मार देना है। नेक्स्ट देखते हैं, माध्यम का अपर्तनांक बराबर होता है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना, क्वेश्चन, ठीक ना, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, sin I/sin R होता है, ठीक ना, यानी माध्यम का अपर्तनांक होता है तो sin I/sin R होता है, ठीक ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक ना, तो ये भी आपको नोट कर रख लेना है, ठीक ना, याद कर जाना है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आवर्त सारणी के शून्य समूह
तत्व है, तो ये हो जाएगा हीलियम। हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो ये भी आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो एस्ट्रेट टू स्पीकर में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रोट स्पीकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको देख कर जाना है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली किस तत्व से बनी होती है, तो ये हो जाएगा नाइक्रोम का तार से बना होता है, तो सिंपल सा बात है नाइक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो NH3 मीथेन, यानी कि मीथेन हो जाएगा NH3, यानी कि मीथेन होता है NH3। तो बायोगैस ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो NH3 यानी मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ण का प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक मतलब अधिक होता है, ठीक ना, अधिकतम होता है, तो लाल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रकाश तरंग दैर्ध्य कह रहा है ना, तो यहाँ पर लाल हो जाएगा। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं, सिंपल सा बात है उत्पादक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक निष्क्रिय गैस है, तो हीलियम हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो फूल का नर भाग होता है, तो पुंकेसर हो जाएगा, पुंकेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इथेनॉल का सूत्र होता है, तो C2H5O यानी कि H होता है, ठीक ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना, कई बार, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक ना, तो ये थोड़ा सा डिप वाला है, ठीक ना, तो इसे में बजिएगा तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। रक्त का थक्का बनने का कारण है, तो प्लेटलेट्स इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आवर्त सारणी में आवर्ती की कुल संख्या होती है, तो 7 होती है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे याद कर चाहिएगा, ठीक ना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, आवर्त से क्वेश्चन बनता है, तो इसे देख लीजिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर में लोहे Fe परमाणु संख्या होती है, तो लोहे का परमाणु संख्या 23 होती है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है, तो 9 है, तो सिंपल सा बात है 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना, विद्युत शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो इसे भी देख लीजिए। हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व है, ये आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक ना, तो 4 होते हैं, ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो सिंपल सा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक में वायु दिया रहेगा, तो वायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ये सभी तो आप जानते होंगे, ठीक ना। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। बाकी एक क्वेश्चन है, ठीक ना, कमरे के ताप में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना, तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक ना, ये पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ठीक ना। तो कमरे के ताप में कौन सा, यानी कमरे के ताप में कौन सा तत्व यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा, याद रखिएगा, ठीक ना, पारा हो जाएगा, ठीक ना, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना, तो इसे आप याद रखिएगा। बाकी देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहता है, PDF डाउनलोड करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, यानी कि टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके आप रिविजन कर लीजिएगा, ठीक ना, और जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन हम लिख कर देते हैं 110% गारंटी की, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। तो एक बार जरूर फिर से वीडियो को यानी कि डबल स्पीड में देख लीजिएगा, उसके बाद PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा, और 40 में 40 आप मार्क कराइएगा, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।